हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली एजुकेशन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारी ये साधारण ब्याज की तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था, पर्सनल मैसेज किया था कि सर थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो अगर जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो जाकर के पहली वीडियो को देखें, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें समझा रखी हैं। और नहीं तो आप चक्रवृद्धि ब्याज की पहली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के दोनों चीज़ों को एकदम डीपली डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आइए सबसे पहले आज का क्वेश्चन हम एक लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 50,000 रुपये को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग को जब 4% की दर पर 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5% की दर पर 6 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो समय की समाप्ति के पश्चात समान ब्याज प्राप्त होता है। दोनों राशियां जो अलग अलग दरों पर दी जाती है ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं एक बार समझा दूं कि दो राशियां हैं। ठीक है, 50,000 रुपये की एक राशि है, मूलधन जो हमारे पास है 50,000 रुपये है। ध्यान से समझना, मूलधन हमारे पास जो है 50,000 रुपये है और इसमें ना दो अलग अलग समय तथा अलग अलग रेट के लिए दिया जाता है। पहला जो दिया जाता है 4% की दर पर 5 वर्षों के लिए। फर्स्ट में इसने बोला कि पहला जो दिया जाता है 4% की दर पर 5 वर्षों के लिए। दूसरी कंडीशन ये क्या है इसमें? दूसरी कंडीशन ये है कि 5% की दर पर 6 वर्षों के लिए। दूसरी बात दिया जाता है 5% की दर पर 6 वर्षों के लिए। ध्यान से देखिएगा, मैं बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा आपको और वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कंडीशन है हमारे पास कि पहला जो राशि है 4% की दर पर 5 वर्षों के लिए दी जाती है और दूसरा 5% की दर पर 6 वर्षों के लिए दी जाती है। आपको बताना है जब ये समय समाप्त होता है तो दोनों राशियां समान प्राप्त होती है, मतलब ये और ये दोनों एक बराबर प्राप्त होती है। आपको ये बताना है कि वो राशियां कौन कौन सी हैं और मूलधन कौन सी राशि आपको बताना है, कितनी राशियां है टोटल। तो देखो ध्यान से समझना, आपको अगर मैं बेसिक की अगर मैं बात करूं तो 50,000 रुपये में से मान लेते हैं यहां क्या कि 100 रुपया जो है इस रेट पर दिया गया होगा और दूसरी राशि हमारे पास हो जाएगी 50,000 माइनस x। दूसरी राशि हमारी ये हो जाएगी। हमने पहला मूलधन मान लिया 100 रुपया, तो दूसरी क्या करना पड़ेगा भाई? 50,000 में से दूसरी वाले को माइनस कर देंगे, इतनी इसको माइनस कर देते, सेकंड वाली बच जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब देखो अगर मैं बेसिक फार्मूले की बात करूं तो आपको पता होगा कि ब्याज बराबर क्या होता है सर, क्योंकि इसने बोल रखा है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ये सबको पता होगा, हालांकि इस तरीके से करना नहीं है आपको, मैं बहुत सिंपल सी चीजें बताऊंगा। और अपन में 100, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जिनको पता ना हो उनको पता चल जाती है। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अभी मैं बेसिक चीजें करा रहा हूं। अभी क्या करना है आपको, हम देखते हैं कि मूलधन हमने पहले वाले पे लिया 100 रुपया, हमारा मूलधन है। रेट कितनी है भाई? रेट हमारे पास 4% है। रेट हमारे पास 4% है और समय कितना है? 5 वर्ष। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ समय लिखा है और अपॉन में 100। और कह रहे हैं कि जब समय बीतता है ना तो दोनों राशियां इक्वल प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ये वाली। अब देखो दूसरी मूलधन कितना है? 50,000 माइनस x और समय कितना है इसका? रेट कितना है? 5% और समय कितना है? 6 वर्ष। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम जानते हैं एक चीज कि अगर दोनों चीजें इक्वल होती है तो नीचे वाले को नीचे से काट देते हैं, ऊपर कुछ कटने वाला होता है तो ऊपर वाले को काट देते हैं। इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा, जो यहाँ पे बच जाएगा 4x इजकल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 के 30। ठीक है, और 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखो इसमें इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 3,00,000
और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दिया और 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 5 तो कट चुका है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है। अब हम जानते हैं कि कोई चीज़ इधर माइनस में है तो इधर आकर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इधर कोई चीज़ माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4x + 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 लाख। ठीक है। अब 6x और 4x को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x। 10x के बराबर कितना हो जाएगा, ये बेसिक चीजें हैं अभी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहां कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इधर कोई चीज मल्टीप्लाई कर रही है तो इधर जाकर के डिवाइड करेगी। तो देखो भाई x इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आएगा, x इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आएगा 3 लाख है। x इक्वल टू जो हमारे पास आंसर आएगा, सही है, इधर आकर के डिवाइड कर देगा 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर आकर के डिवाइड कर देगा और 0 से 0 कट जाएगा। इस तरीके से जो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30,000 रुपये आ जाएगी। समझ में आया? x की वैल्यू हमारे पास 30,000 रुपये आ जाएगी। ये चीज़ें आ रही होगी। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, शायद 10 दिखाई नहीं दे रहा हो। यहाँ देखो, अगर कोई चीज़ इधर क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर जाकर के डिवाइड कर रही है, आप यहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, यहाँ से भी तो x बच जाएगा। ठीक है ना, या आप इसको ऐसे लिख सकते थे 3 लाख डिवाइड बाई 10, इसको काट दोगे तो 30,000 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हो गई 30,000 रुपये। अब ध्यान से समझना, एक हमारे पास मूलधन आया पहला, वो कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। और दूसरा मूलधन कितना है, तो 50,000 माइनस x। दूसरा मूलधन हमारे पास कितना है, तो 50,000 माइनस 1, तो 50,000 माइनस, और इसमें से x की वैल्यू कितनी है सर, 30,000 है, तो इसको 30,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 20,000 रुपये। ये तो रही बेसिक चीज़ों के हमने बारे में बात की, जो कि हर किताब में आपको मिल जाएगा इस तरीके से। और ये जानना जरूरी भी है क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि ट्रिक को हम भूल जाते हैं, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो भूलने लायक नहीं है, याद रखना। तो ये चीज़ें थी जो बेसिक कि एक मूलधन जो कितना, एक जो था 30,000 रुपये और दूसरा कितना था 20,000 रुपये, यानी इस पे जो दिया गया था 30,000 रुपये और इस पे जो दिया गया था वो 20,000 रुपये था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए मैं अब बताता हूँ ना ट्रिक क्या है, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो दे देना। तो अब मैं इसको मिटा दूं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो चीजें की जाएगी, ट्रिक क्या है। ठीक है, इतना लेंथी नहीं करना। अगर इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो काफी आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। हमने रेशियो का काम ज़्यादा उसमें लेते हैं और रेशियो को मैंने परसेंटेज में बता रखा है कि ठीक है, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है और बहुत जगह उसका यूज है। तो जिनको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती होगी ना परसेंटेज की, वो जा करके हमारी परसेंटेज की पहली वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका ना बहुत ज़्यादा जगह यूज है। अभी मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ इस तरीके से हर चैप्टर में मैं बताता हूँ, जहाँ की मैं ऑलवेज यूज करता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू का। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं बात करूं प्रिंसिपल 1। जब भी इस तरीके के केस आए कि दो प्रिंसिपल, कोई एक मूलधन हो और दो प्रिंसिपल आपको अलग अलग काउंट करना है, तो आप ऐसे रेशियो बना सकते हैं, प्रिंसिपल 1 अपॉन रेशियो प्रिंसिपल 2। इसके बराबर होता क्या है, 1 अपॉन में RT R1T1 और रेशियो 1 अपॉन में R2T2। ठीक है, मैं फिर से समझ रहा हूँ, ये प्रिंसिपल फर्स्ट है और ये प्रिंसिपल सेकंड है। 1 अपॉन में R1T1, R का मतलब होता है रेट, रेट का मतलब हो गई दर, ये जो 4% दी गई है, और T का T1 का मतलब पहला समय, पहला समय कितना है 5 वर्ष। इसी तरीके से दूसरे का भी बन जाएगा 1 अपॉन में R2, R2 का मतलब हो गया रेट, सेकेंड वाली जो दूसरी दर हमारे पास दी गई, जो कि 5% इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, और T2 का मतलब दूसरा समय, जो कि इसमें दिया गया है 6 वर्ष। ठीक है, बस इतना से चीजें आपको आती है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो P1 रेशियो P2 हमारे पास जो होगा, यहां पे देखिए 1 R1 कितना है सर 4। और जब जानते हैं कि अगर दो लेटर्स लिखे हो, दो चर हो, तो दो चर के बीच में किसी भी चीज का साइन नहीं होता है तो वहां मल्टीप्लाई का साइन दिया जाता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ये सबको पता होगा यार, छोटी सी बात है ना। T1 तो यहां पे कितना होगा 5। ये चीजें आपको समझ में, ये रेट है 4% पहले का,
और 5 क्या है, समय है। यहाँ फिर हम इसको रेशियो बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास बन जाएगा 1/R2T2। R2T2 का मतलब रेट की दूसरी कितनी है 5 और समय कितना है 6, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास प्रिंसिपल फर्स्ट रेशियो प्रिंसिपल सेकंड जो आएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप फास्ट करोगे इसको भी। ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपको पता है ये चीज कि जब भी कोई ये रिवर्स में होती है, कोई भी चीज अगर ये रिवर्स में होता है तो ये जब हम बनाते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी P1 रेशियो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। यानी जो पहली प्रिंसिपल है वो 3 है और दूसरी प्रिंसिपल कितनी है 5 है। ये चीज आपको समझ में आई। जब पहली प्रिंसिपल हमारी 3 है और दूसरी प्रिंसिपल कितनी है 5। नहीं, अभी ना एक काम करते हैं, यही रख लेते हैं, इस चीज को नहीं काटते हैं। इसको मैं 30 भी लिख सकता हूं, 30:20। हमें पता है कि इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीजें हो गई हमारे पास। अब देखो टोटल हमारे पास मूलधन कितना है 50,000 रुपये, और यहां जो हमने रेशियो बनाया पहला प्रिंसिपल प्लस दूसरा प्रिंसिपल, ये कितना हो गया हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास 50। ये चीज आपको समझ में आई। फिर से मैं बता दूं, पहले प्रिंसिपल प्लस दूसरे प्रिंसिपल की जो रेशियो हमारे पास बनकर के आई 30:20 आई, ठीक है। अब इसी तरीके से 30 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 50 बन गया। और यहां मूलधन कितना है 50, टोटल हमारे यहां मूलधन रेशियो में आ रहा है 50। तो 50 यूनिट की वैल्यू भाई दे रखी है कितना, 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 50,000। 50 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 50,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसको ले जाकर के इधर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। 50,000 और बट्टे में 50, ये काट देंगे, कट जाएगा। इस तरीके से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000। तो 30 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, तो 30 में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। ये चीजें दिखाई दे रही है। और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 20,000 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें आपके पास बन करके आ जाएगी, ठीक है। तो 30,000 और 20,000, देखो इतनी चीजें भी आपको नहीं करनी थी, इतनी चीजें भी आपको नहीं करनी थी। अगर पता होता आपको ये चीजें डायरेक्ट, अब मैं बता रहा हूं करना क्या है आपको, ये चीजें आपको समझना है, ये चीजों को आप समझना है। इसी को मैं वो कर रहा हूं, बता रहा हूं कि किस तरीके से करना है आपको, जो करना है मैं चीजों को बता रहा हूं। देखो सिंपल सा एक लॉजिक था, ये चीजें सिंपल सा एक लॉजिक था। यहां हम जानते हैं कि प्रिंसिपल फर्स्ट और प्रिंसिपल सेकंड बराबर होता है P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/RT और 1/R2। डायरेक्ट यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये बन जाता है 20, 1/20 और यहां इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/में में कितना हो जाता है 30 हो जाता। अब हम जानते हैं कि कोई भी रेशियो अगर रिवर्स में होती है तो चेंज हो जाती है, यानी यहां नीचे वाली जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू बन जाती है और ये वाली जो वैल्यू होती है ना सर इसकी वैल्यू बन जाती है। ये चीजें पता है। अब क्या करेंगे, तो हम देखें कि पहले की जो वैल्यू हो गई कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी 30 और दूसरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 30 और 20 कितना हो गया 50। अब यही 50 ये क्या है, ये इसका 2 पार्ट है, इस ये 50,000 का ये 2 पार्ट है। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50,000। यहाँ देखो 50 यूनिट की वैल्यू 50,000, यहाँ से भी आप देख सकते हो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1000। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो ये कितनी यूनिट है 30 यूनिट है ना, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 × 1000 कर देंगे, मतलब 30,000 हो जाएगी। ये तो बचाने की जरूरत नहीं है, मतलब 30 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30,000, ठीक है। और इसी तरीके से 20 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास बन करके आएगी कितनी हो जाएगी 20,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट्स करना था आपको, यहाँ ही इसको समाप्त कर लेना था, इतने तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और बस ये छोटा सा स्टेप है, आपको बस ये छोटा सा स्टेप करना था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्रैक्टिस जरूर किया करो यार, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू।